बीते 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के हर्रई में एक जनसभा में टीआई साहब को चेतावनी देते हुए कहा था, कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हमारा भी समय आएगा। क्योंकि कुछ खबरें निकल कर आ रही थी कि छिंदवाड़ा के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को टीआई साहब परेशान करते हैं। मंच से ही कमलनाथ ने उनको चेतावनी दी थी। कमलनाथ के इस बयान के बाद छिंदवाड़ा के वर्तमान बीजेपी के सांसद बंटी साहू का बयान आता है कि जब यही वर्दी कांग्रेसियों की धुलाई करेगी तब समझ में आ जाएगा। अब पूरा मामला एक आग का रूप ले लिया है। कांग्रेसी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बंटी साहू के इस बयान के बाद कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि अगर कमलनाथ के ऊपर खरोंच भी आई तो पूरे छिंदवाड़ा में लाशें बिछ जाएंगी। राजनीति अब विवादों की तरफ जाने लगी है। दूसरी तरफ एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी के दरवाजे में खड़े हैं, बीजेपी का दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। दरअसल पूरी कहानी आपको हम विस्तार से समझाते हैं। लोकसभा चुनाव के टाइम पर जब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से बने और बीजेपी की तरफ से बंटी साहू, कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ लोकसभा का चुनाव हार गए। बंटी साहू छिंदवाड़ा के सांसद बन गए। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला छिंदवाड़ा कांग्रेस के हाथ से निकल गया। बताया जा रहा था कि पूरे मध्य प्रदेश की एक ही लोकसभा सीट कांग्रेस के हाथ में थी, वो भी लोकसभा चुनाव 2024 में चली गई। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासत वहां एक हिलकोरे लेती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस के हाथ से उनकी सीट निकल गई थी। बीते 2 दिन पहले कमलनाथ छिंदवाड़ा के हर्रई में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं। उस जनसभा में टीआई साहब को मंच से ही उन्होंने फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग तो हैं कि जेब में बीजेपी का बिल्ला रखते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं कि बीजेपी का बिल्ला सामने लगाकर चलते हैं, उन्हें डर और भय नहीं लगता है। लेकिन वो सचेत रहें, इस वर्दी के गुरूर में ना रहें। कितने दिन उनकी वर्दी बदन पर रहेगी, ये भी उनको एहसास करने की ज़रूरत है। कभी भी हमारी भी सत्ता आएगी और कभी हमें भी मौका मिलेगा। इसके बाद छिंदवाड़ा के सांसद बंटी साहू का जो बयान आता है, उस बयान के बाद पूरी मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो जाती है। बंटी साहू का बयान आता है कि जिस वर्दी को अभी आप धमकी दे रहे हैं, जब वही वर्दी धुलाई कर देगी तो समझ में आ जाएगा। बंटी साहू ने इस बयान के बाद यह भी कहे थे कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए बीजेपी के दरवाजे पर खड़े हैं। बीजेपी का दरवाजा ही नहीं खुल रहा है, इस वजह से वो बीजेपी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी का दरवाजा अगर खुल जाए तो कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब यह पूरी सियासत और यह पूरी बयानबाजी एक आक्रामक रूप ले चुकी है। आक्रामक के साथ साथ विवाद स्थिति पैदा हो गई है। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ता झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ नेता तो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हैं कि बंटी साहू का पुतला फूंक रहे हैं। उसके बाद से जो बयानबाजी होने लगी है, वह बयानबाजी आपको जरूर सुननी चाहिए। यह आप एक कांग्रेस के विधायक का छोटा सा बयान सुनिए, उसके आगे हम विस्तार से बात करते हैं। चाहते हैं कि कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन ले, अगर कमलनाथ जी के ऊपर उंगली उठेगी तो सबसे पहले लाखों लोगों की लाशें छिंदवाड़ा में बिछेगी, और इसका संकर और सामना करने के लिए कांग्रेस का सुना आपने, यह कांग्रेस के एक विधायक हैं, खुले मंच से कलेक्टर और एसपी साहब को चेतावनी दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि बीजेपी का बरद हस्त कलेक्टर और एसपी साहब को प्राप्त है, जिसके बलबूते पर बीजेपी के सांसद खुले मंच पर सोशल मीडिया पर एक कांग्रेस के वरिष्ठ कद्दावर केंद्रीय मंत्री को, मुख्यमंत्री को धमकी दे डालते हैं और कहते हैं कि जब यही वर्दी कुटाई कर देगी तो समझ में आ जाएगा।
उसके बिहार में विधायक जी ने कह दिया है कि अगर कमलनाथ के ऊपर खरोच भी आती है तो पूरे छिंदवाड़ा में लाशें बिछ जाएंगी। उसके बाद तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेसी झंडे लेकर सड़कों पर उतर गए हैं और यह कह रहे हैं कि बंटी साहू ने जो बयानबाजी की है उस बयानबाजी को वो वापस लें, कमलनाथ से वो माफ़ी मांगें, इसके बाद ही मामला ठंडा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में यह एक बयानबाजी का दौर और जो ये गुंडागर्दी का जो एक बिहेव है निकल कर सामने आ रहा है। जितने भी विधायक और सांसद हैं वो मध्य प्रदेश में अपने आप को या फिर अपना राज मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस की भी सत्ता आएगी और कांग्रेस का भी समय आएगा। जीतू पटवारी ने भी इस पर पलटवार किया है, उमंग सिंघार ने भी इस पर पलटवार किया है, क्योंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया उस बयान के बाद यह पूरी सियासत अब गर्म हो गई है। अब पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में एक विवाद स्थिति पैदा हो गई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। देखना ये होगा कि क्या बंटी साहू छिंदवाड़ा के सांसद इस बिहेव में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ से माफ़ी मांगते हैं और इस मामले को शांत करते हैं, या फिर ये मामला और आक्रामक हो जाएगा। ये तो वक्त आने पर ही साफ होगा। फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।